नाउ वी स्टार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमें पहले ये देखना पड़ेगा ये इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, है ना। देखो फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करता हूँ दोनों एक्चुअल में है क्या। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू से 7x प्लस 3, है ना। y इज इक्वल टू 7। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इस समय y इज टोटली डिपेंड ऑन x, y किस पर डिपेंड है, x पर। जैसे जैसे x की वैल्यूज वेरी करेंगी वैसे वैसे ही y की वैल्यू वेरी करेंगी। देख, तो इसका मतलब किस पर डिपेंड हो गया, y x पर। x वेरी करेगा तो y वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ पे y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, है ना, एक इक्वेशन और लिख रहा हूं। और वो इक्वेशन लिखी मैंने, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से 7, कुछ भी ले सकते हैं। एक इक्वेशन ये है, क्या क्या इसमें मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरीके से लिख सकता हूं जैसे y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, कर सकते हैं आप। या x को मैं तो कह दूं चलो आप x को कर दो, तो यहां पे आप x को भी सेपरेट नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। यहां पे आप x को भी y की टर्म्स में नहीं ला सकते ना, y को x की टर्म्स में। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कहने का मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है कि यहां पर देखो इस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वेशन के किसी एक साइड पर है, एक साइड पर है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इक्वेशंस, एक्सप्लिसिट इक्वेशन, एक्सप्लिसिट इक्वेशंस, है ना। इनको हम कहते हैं, या फंक्शंस कह सकते हैं। एक्सप्लिसिट इक्वेशन ना कह के आप इसको फंक्शन कहें, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और जब इस टाइप के फंक्शंस आते हैं जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट ना कर पाए। आइसोलेट का मीनिंग तो अब खैर सभी को समझ में आ रहा होगा, आइसोलेट क्या होता है। आइसोलेट मतलब एक तरफ करना, बिल्कुल एक सिंगल वेरिएबल। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। तो पहले मेन डिफरेंस इन दोनों में समझो क्या है कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर सकते हैं इक्वेशन के किसी भी एक साइड पर। और इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं कि जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो उस इन दो टाइप्स की फंक्शंस में इसको एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसमें आइसोलेट डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं कर सकते। तो मेन तो सबसे पहले हमारी समझने वाली बात ये थी। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। सपोज एक एग्जांपल लिया हमने, और वो एग्जांपल मैंने लिया से y इज इक्वल टू 5x प्लस 9, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये तो अभी पीछे भी करके आ रहे हैं इस टाइप के काम। तो ये क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 5x का डेरिवेटिव 1, 9 का 0, तो फाइनली कितना हो गया 5। तो यहां पे ये जो फंक्शन था हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था क्योंकि एक दफा डिपेंडेंट वेरिएबल आइसोलेट हुआ है। आइसोलेट मतलब इक्वेशन के एक तरफ है। जबकि अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, और वो एग्जांपल मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के ले रहा हूं, से एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू से 70, ठीक है। अब यहां पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकता, तो देखो, और मुझे dy बाई dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। भाई मुझे यहाँ क्या चाहिए, मैंने कहा फाइंड dy बाई dx। तो डेरिवेटिव चाहिए किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू किसके चाहिए, x के। तो इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो, तो बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएट करना है हमें। एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, साथ में dx ओवर dx, तो वो कैंसिल होकर 1 ही हो जाना है, इसलिए लिखते नहीं है। जब भी हम x का करेंगे तो साथ में dx ओवर dx नहीं लिखने का कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल होकर 1 ही हो जाना है। प्लस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल क्या था, ब्रैकेट लगा के लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन है y, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है x, ठीक, माइनस यहां करेंगे 3 तो कांस्टेंट है ये लिखा, यहां पावर रूल लगेगा, एक पावर आ गई। तो जैसे ही एक पावर आ जाएगी तो 3 2 कितना बन जाएगा 6, साथ में y
लेकिन लिखा क्या जाएगा dy बाय dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, और किया किसका है y का, तो मैंने बताया ना, तो साथ में क्या लिखा जाएगा dy बाय dx। भाई जब हमने x का करा तब भी तो लिखते हैं dx ओवर dx, तो dx ओवर dx कट के बन हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है। लेकिन अभी आप किसका कर रहे हो y का, तो साथ में क्या लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 70 का 0, तो 2x प्लस ब्रैकेट में x। अब ध्यान से देखना y का डेरिवेटिव 1, लेकिन क्योंकि y का करा है तो साथ में ये भी तो लिखा जाएगा dy बाय dx, ठीक, प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और साथ में मैं x का क्या लिखूंगा फिर dx ओवर dx, तो भाई कैंसिल होकर फिर 1 हो जाएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना है इम्प्लिसिट फंक्शन में कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन कहीं करोगे तो साथ में dy बाय dx लिख दो, डिफरेंशिएशन करने के बाद साथ में dy बाय dx जरूर लिखना, -6y dy बाय dx इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 2x, प्लस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x इंटू 1 ये जगह x dy बाय dx प्लस में y माइनस का 6y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें dy बाय dx वाली टर्म्स एक साथ लेके dy बाय dx निकाल दो कॉमन, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा dy बाय dx चला गया, x बचा, और ये बचा माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, ठीक। यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस y, और ये पूरा ब्रैकेट डिवाइड में x माइनस 6y, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y अपॉन 6y माइनस x। तो इस तरीके से, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते ही खैर पता लग जाएगा कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो इम्प्लिसिट का, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे जहां पर भी y का डिफरेंशिएट करोगे उसको सिंपली डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाय dx जरूर लिख दो साथ में, बस इतना काम करना है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके में 5.3 now we start exercise 5.3 find dy by dx in the following question number first 2x plus 3y is equal to sin x, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, हालांकि मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, y को x की टर्म्स में ला सकता हूँ, बट अब हमें सीखना यही है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस तो इस टाइप की इक्वेशंस आती रहेंगी, तो अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, कहने का मतलब समझे ना भाई, मैं y को बना सकता हूँ x की टर्म्स में 2x उधर ले और 3 डिवाइड में, तो हो गया y आइसोलेट। तो ये है क्या, ये है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास, बट हम इसको एज इम्प्लिसिट की तरह यूज करके कर देते हैं काम। तो देखो 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, साथ में dx ओवर dx लिखेंगे नहीं, 1 हो जाएगा, प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में फिर dy बाय dx इज इक्वल टू साइन x का cos x, ठीक। तो ये हो गया 2 प्लस 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर शिफ्ट, cos x माइनस 2 और 3 डिवाइड में, ये लो जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन भी हमने शायद 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे साइन x है या साइन y आ गया, देखो थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 का डिफरेंशिएशन 2 एज x का डिफरेंशिएशन 1, 3 y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू साइन y, इट इज नॉट साइन x, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन क्योंकि y का करा है तो इसलिए साथ में क्या आएगा dy बाय dx, है ना। देखो x का करने के बाद भी हम लिखते हैं dx बाय dx, तो वो 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, लेकिन y का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे dy बाय dx, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू cos y dy ओवर dx के साथ माइनस में आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx, तो 2 dy ओवर dx कॉमन, अंदर बचेगा cos y माइनस ऑफ 3, और ये पूरा डिवाइड में, तो देखो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन
cos y माइनस 3। ठीक है, हो गया, सिंपल है। फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ले लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, है ना। फिर रिमेनिंग पार्ट्स आप सेम पैटर्न फॉलो करते हुए करें, एक दो में करा देता हूँ भी और आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10y, सॉरी 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी ओवर डी एक्स करेंगे किसका, y का, प्लस फिर y एज इट इज डी ओवर डी एक्स करेंगे x का। ठीक, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और क्योंकि y का करा तो साथ में क्या लिखा जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 10x, 10x का होता है sec स्क्वायर x, प्लस y का डेरिवेटिव 1 लेकिन साथ में dy बाय dx, क्योंकि y का करा तो dy बाय dx लिखना पड़ेगा। अब सेम यहाँ पे आ जाओ, x y का डिफरेंशिएशन, देखो y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन 1 लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy ओवर dx, क्योंकि y का किया है, प्लस यहाँ पे y का कुछ नहीं करा, एज इट इज था x का डेरिवेटिव 1 लेकिन साथ में लिखेंगे dx ओवर dx, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखते ही नहीं है, प्लस इसका काम हो ही चुका हमारा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस और ये रहेगा dy ओवर dx। सारी dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, है ना, और विदाउट वाली एक तरफ। तो देखो x dy ओवर dx के साथ प्लस का यहाँ पे बचा 2y dy ओवर dx, और उसको शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस dy बाय dx। अब इधर क्या रहेगा, sec स्क्वायर x, प्लस का y भी इधर चला जाएगा, फिर माइनस ऑफ y। अब देखो पूरे में से dy बाय dx कॉमन, dy ओवर dx कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, हमारे पास आ गई sec स्क्वायर x माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो मैं इधर वाले रब करके आपको और आगे के क्वेश्चंस एक दो बताता हूं इसमें। अब देखिए इसमें मैं आपको कराता हूं एक क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर है, तो पहले यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। इसको पढ़ो एक्स की पावर n, तो एक पावर आगे साइन y की एक पावर कम, तो 1 होगी पावर। ठीक, अब चेन रूल क्या कहता है, जिसे x पढ़ा उसका भी, तो साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, लेकिन क्योंकि y का करा है तो साथ में क्या लिखेंगे, dy बाय dx। देखो ये x थोड़ी है, तो y है ना, तो dy बाय dx तो मस्ट है, वो लिखना पड़ेगा। प्लस प्लस, अब इसको देखो cos x पढ़ो, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस में साइन x और x का वर्क कर रहा है xy। अब चेन रूल भी तो अप्लाई होगा, हमने x किसे पढ़ा है, xy को, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू वाई का, इसी को तो पढ़ा हमने x। ठीक, इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0। अब देखो इसको ध्यान से देखो, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं sin 2y इंटू में dy ओवर dx इज इक्वल टू, ओ सॉरी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ ब्रैकेट लगा के देखो होगा क्या, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और y मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, तो फर्स्ट सेकंड पढ़ के इनको प्रोडक्ट रूल से करके देखो। एक बार x एज इट इज, तो d ओवर dx किसका होगा, y का, प्लस फिर y एज इट इज, d ओवर dx किसका होगा, x का, और इक्वल टू में क्या हो गया था हमारे पास, 0। ठीक, तो देखो साइन 2y dy ओवर dx माइनस साइन एक्स वाई, एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई का डेरिवेटिव हो गया 1, लेकिन क्योंकि वाई का करा है तो साथ में क्या लिखा जाएगा, dy ओवर dx, प्लस ऐसे ही वाई तो एज इट इज रहा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1,
और साथ में क्या लिखा जाएगा, dx ओवर dx, क्योंकि x का कर है तो dx ओवर dx तो 1 हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं है, इक्वल टू 0। तो साइन 2y dy ओवर dx माइनस, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आपके पास आएगा, ध्यान से देखना, x की मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा माइनस में x साइन xy और इंटू में आएगा dy ओवर dx, फिर माइनस प्लस माइनस y की मल्टीप्लाई इससे तो y साइन xy इक्वल टू 0। dy ओवर dx वाली टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारे पास साइन 2y माइनस ऑफ x साइन xy, और जो विदाउट dy बाई dx वाली टर्म थी उसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y साइन xy। ठीक है, पूरा ब्रैकेट डिवाइडेड, तो dy dy ओवर dx इज इक्वल टू y साइन xy के साथ डिवाइड में आ जाएगा साइन 2y माइनस ऑफ x साइन xy, और यही आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे।